लाइव टीवी एक्सप्रेस, द नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं अंशु। राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के राष्ट्रीय संयोजक रामनिवास यादव ने किसानों के हित में लाए गए नए कृषि बिल के समर्थन हेतु अपने आंदोलन को धार देने के लिए आज कामधेनु रेस्टोरेंट मलिहाबाद में यूनियन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि आजादी से लेकर आज तक जिनके हाथों में देश की बागडोर थी वो किसानों के हितों के लिए कोई काम नहीं किए, सारे नियम कानून अपने फायदे के लिए बनाए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछा कि क्या किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा में है, बाकी के प्रदेशों में किसान नहीं है। तो उन्होंने कहा कांग्रेस तो इस बात को बाकायदा अपने चुनावी घोषणा पत्र में लेकर आई थी कि अगर सरकार बनी तो वो कृषि कानून लागू कर किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को बिचौलियों से मुक्त कराने का कार्य करेंगे। लेकिन आज वही कानून जब मौजूदा सरकार लेकर आई तो फिर उसका विरोध क्यों? ये कौन सी मंशा लेकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं? धरने पर बैठे लोगों को उन्होंने याद दिलाते हुए कहा अतीत में भी कृषि कानून बनाने के लिए तमाम आंदोलन हुए हैं। दिखाते हैं। राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के राष्ट्रीय संयोजक रामनिवास यादव ने किसानों के हित में लाए गए नए कृषि बिल के समर्थन हेतु अपने आंदोलन को धार देने के लिए आज कामधेनु रेस्टोरेंट मलिहाबाद में यूनियन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आजादी से लेकर आज तक जिनके हाथों में देश की बागडोर थी वो किसानों के हितों के लिए कोई काम नहीं किया, सारे नियम कानून अपने फायदे के लिए बनाए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछा क्या किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही है, बाकी के प्रदेशों में किसान नहीं है। उन्होंने कहा कांग्रेस तो इस बात को बाकायदा अपने चुनावी घोषणा पत्र में लेकर आई थी, अगर सरकार बनी तो वो कृषि कानून लागू कर किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को बिचौलियों से मुक्त कराने का कार्य करेंगे। ये कौन सी मंशा लेकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं? धरने पर बैठे लोगों को उन्होंने याद दिलाते हुए कहा अतीत में भी कृषि कानून बनाने के लिए तमाम आंदोलन हुए, उसी कानून का विरोध कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि देश के किसान नेता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत, जिनका नाम जोड़कर आजकल परचून की दुकान की तरह अपनी अपनी यूनियन बनाए हुए हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर किसान बने घूम रहे हैं, वो भी इसके समर्थक थे। उन्होंने आगे कहा ये तीनों बिल जो मौजूदा सरकार लेकर आई है उससे सभी दलों की नींद उड़ गई है। एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों का समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बिचौलिए जब समाप्त होंगे तो आय बंद हो जाएगी। इसीलिए ये लोग भोले भाले किसान भाइयों को बहला फुसलाकर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या देश का किसान वास्तव में इतना समृद्ध हो गया है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली में ही आलीशान व्यवस्था कर सके और ट्रॉली में ही मसाज और बिस्लेरी की बोतल लेकर जाए, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने याद दिलाते हुए कांग्रेस की शासनकाल की बातों को बताते हुए कहा 2014 की पहले कोटेदार के यहाँ कोटे पर 1-2 लीटर मिट्टी के तेल के लिए लड़ाई होती थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने व्यवस्था करते हुए हर परिवार के सदस्य के लिए पर यूनिट 5 किलोग्राम राशन की व्यवस्था की, जिसका लाभ लगभग देश की 80% आबादी को मिल रहा है। मौजूदा सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रूपये प्रतिवर्ष देने का काम किया है। इन्हीं सब बातों को बताने के लिए राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन किसानों के बीच गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी। अभियान की शुरुआत 26 दिसंबर 2020 से लखनऊ से की जाएगी। पहले इस प्रदेश व्यापी और बाद में देशव्यापी बनाकर धार दी जाएगी। इस अवसर पर अवधेश प्रताप सिंह, जितेंद्र अवस्थी, विमल यादव, लवकुश यादव, राजपाल यादव, शाहनवाज हुसैन आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और तमाम किसान ऐसा बड़े बड़े देश में हुए जिन्होंने किसानों के लिए बहुत सारा संघर्ष किया है, कृषि कानून बनाए, उसका पूरे देश में स्वागत हो रहा। लेकिन कुछ कथित राजनीतिक कारणों से बहुत अच्छी तरह याद है कि किसान यूनियन का बहुत बड़ा नाम था स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी, पूरे देश में नेता किसानों माने जाते थे। बहुत पुरानी मांग थी कि किसानों को बिचौलियों से मुक्त किया जाए। और हमको जहां अच्छी तरह याद है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह जी की मांग किसानों को बिचौलियों से मुक्त किया जाए। इसी तरह जो भी किसान हितैषी नेता इस देश में हुए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, चाहे पटेल जी, सबकी एक मांग थी और सबकी विचारधारा थी कि जिस तरह से बिचौलियों के चंगुल में देश किसान फंसा हुआ है तो उनको बिचौलियों से मुक्त किया जाए। आज केंद्र सरकार ने बिचौलियों से मुक्त करने का काम किया और किसानों के हितों में जब तीनों किसान बिल आए उसको उन्होंने लागू किया। तो कुछ लोग विपक्ष के लोग, कुछ लोग हैं, कुछ हमारे किसान भाइयों को, किसान नेताओं को अपने षड्यंत्र में शामिल करके जिस तरह दिल्ली से घेरने के काम किए वो निश्चित रूप से उचित नहीं है। उसी सत्य विरोध में हमारी अन्नदाता यूनियन पूरे प्रदेश में अभियान चला रही है। अभी देखा होगा आप सबने कि प्रदेश की राजधानी पे एक बड़ा प्रदर्शन किया किसान समर्थन बिल के समर्थन में। इसी तरह हम
लोग 26 तारीख से किसान संवाद चौपाल पूरे प्रदेश में चलाएंगे तो धीरे धीरे उसको राष्ट्रीय तक पूरा फैलाएंगे। क्योंकि जिस तरह से किसानों के हितों में कोई काम करने वाला कानून बना है और जिस तरह से उस कानून को इस सिरे से खारिज करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से निंदनीय है। और मैं तो देख रहा हूँ निश्चित रूप से जो लोग वहां हैं आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी मसाज की मशीनें, खाने पीने के सामान और जिस तरह ट्रैक्टर टाली में आलीशान भव्य कमरे बने हुए हैं, तो ये कहीं का किसान है। ये तो देश में 3 तरह के किसान होते हैं। एक आम किसान है जो खेती बाड़ी करता है, अपना जीविकोपार्जन करता है। एक किसान वो होता है जिसकी थोड़ी जमीन ज्यादा होती है, मजदूर लगा के मेड़ पे बैठ के छाता लेके उसको वो छाताधारी किसान कहते हैं। ऐसा किसान होता है जो बैठता है। एक जो तीसरा किसान है, किसान नहीं कहेंगे हम उसको, किसानों का शोषण करता कहते हैं, बंगलाधारी किसान। आज जो पूरा ये आंदोलन है बंगलाधारी किसानों के हाथों में चला गया है। उन्हीं नेताओं के बंगलाधारी वो किसान है जो शहरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में, करोड़ कोठियों में रहते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। वो लोग जो गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, उनकी जमीनों को औने पौने दामों खरीदते हैं, ऐसे बंगलाधारी किसान आज दिल्ली को घेरे हुए हैं। ऐसे किसानों को बेनकाब करने का काम हमारा अन्नदाता यूनियन आज पूरे देश में करने काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि हम सब लोग इस आवाज को आगे बढ़ाएं। कम से कम जो कानून किसान हित में बना है उस बिल के समर्थन में मेरा आप सबसे आग्रह कि आप भी हमारी आवाज बने। और निश्चित रूप से इस किसान बिल का पूरे देश में स्वागत हो रहा है और भी जोरदार तरीके से स्वागत हो तो किसानों के हित में है और किसान का ही भला होना है। इसीलिए हम सब लोग इस किसी कानून में बदलाव न किया जाए उसकी मांग करते हुए पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। उसी निमित्त आज मैं निकला हूं और आप सबके बीच में आया हूं और आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है कि किसानों के हित में बिल है, इस बिल को किसी भी तरह के बिना परिवर्तन के इसको लागू रखा जाए। और मैं इसके लिए वर्तमान केंद्र की सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूं। कम से कम उन्होंने इस कानून को लागू करने का सवाल पूछना चाहता हूँ कि गोदाम तो पहले बंद है डालने चाहिए, बिल के बाद में ये तो आपको जानकारी मेरी जानकारी नहीं है। और इतना बड़ा देश है, ये गोदाम बनेंगे, कोल्ड चेन बनेगी, नहीं पहले तो मतलब ये नियम बनने से पहले ही बंद है। उस कानून को लागू हुए 7-8 महीने हो गए और बने हुए साल भर हो गए। तो ये हमको नहीं लगता है कि पूरे देश में दिल्ली में बना देगा। लेकिन हाँ, पिछले 4-5 सालों से सरकार हमारी प्रोत्साहित करती थी कि जगह जगह कोल्ड चेन बने। तो जिस तरह से अनाज का भंडारण सरकारें कर रही हैं तो उसके लिए निश्चित रूप से भंडारण की आवश्यकता है। तो जो बनाना चाहे प्राइवेट सरकारी जो भी तो बनाने, सबको सरकार ने छूट दे रखा है, अच्छी बात है, किसानों के हित में है। मतलब कोई बिल पास होने से पहले ही गोदाम बन जाए, ये बात है। विपक्ष के लोग हवा फैला रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि ये बड़े बड़े किसानों के हित में। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस। नमस्कार।